हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आपसे जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो बात करेंगे भारत में राष्ट्रपति चुनाव की क्या प्रक्रिया है और भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस तरह संपन्न किया जाता है। क्योंकि हाल ही में जो हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जो 21 जुलाई को समाप्त हुआ, उसमें एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थी, जो महिला उम्मीदवार थी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश में पदभार संभाला रामनाथ कोविंद जी के स्थान पर। तो इस प्रक्रिया को किस तरह संपन्न भारत में किया जाता है, तो भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है वही राष्ट्रपति चुनाव को संपन्न कराता है और साथ ही वह उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी भारत में विधानसभाएं हैं उन सब के चुनाव आयोग द्वारा ही संपन्न कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसके लिए पहले एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज भी बोलते हैं। इसमें विधानसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर ही वोटिंग का एक प्रोसेस बनता है, प्रक्रिया होती है और उस तरह वो चरणबद्ध तरीके से यह वोटिंग समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत में जो राज्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनकी क्या भूमिका होती है। तो जितने भी विधायक जिस राज्य में होते हैं उस हिसाब से उनका मत मूल्य हो जाता है और जितना बड़ा वह राज्य होगा उतना ही उस राज्य के विधायकों का मत मूल्य हो जाता है। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हमें पता है कि 403 विधानसभाएं या विधायक हैं और वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो टोटल मत मूल्य आता है पूरे उत्तर प्रदेश के विधायकों से, तो वो आता है 83,824, 83,824 वहाँ का वोट होता है, टोटल वोट उस राज्य का। तो ये तो सबसे बड़े राज्य की बात कही कि जहाँ जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ उतना ही ज़्यादा विधायकों का मत मूल्य हो जाता है या उस निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य बढ़ जाता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो मत मूल्य किस तरह निकलेगा उस राज्य का, तो उस राज्य का मत मूल्य इस तरह निकलेगा कि जो टोटल पॉपुलेशन उस स्टेट में है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने वहाँ पर विधायक हैं। जैसे कि 403 विधायक उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या और डिवाइडेड बाय 403, तो जो भी फिगर आएगा उसे फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो वहाँ पर मत मूल्य आ जाएगा उस राज्य का। इसी तरह यदि हम गोवा की बात को समझें तो गोवा में कुल विधायक इस समय है 32, तो उनका मत मूल्य किस तरह निकलेगा, तो वहाँ की जो टोटल जनसंख्या होगी और उसको हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 32 से और जो भी फिगर आएगी फिर उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ का मत मूल्य इस समय 7 है एक विधायक का। तो जो टोटल मत मूल्य आता है सिक्किम से वो 224 आता है। तो कहने का तात्पर्य अब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा राज्य है उसका मत मूल्य और सबसे कम राज्य का मत मूल्य, इस तरह से हमने एक गणना की। तो जो कुल मत मूल्य आता है टोटल, वो हमारे पास आ जाता है 5,43,215 के आसपास, 5,43,215 यानी 5,43,215 टोटल मत मूल्य या टोटल वोट आ गए हमारे पास पूरे राज्यों के जो विधायक हैं। और इसी के इक्विवेलेंट जो हमारे एमपीज़ हैं लोकसभा और राज्यसभा में 776 टोटल हो गए, राज्यसभा लोकसभा मिला के हमारे एमपीज़, उनका मत मूल्य भी इसी के समान रखा जाता है, यानी 5,43,215 उनका भी वोटिंग है या उनका भी मत मूल्य। यदि हम किसी एमपीज़ का मत मूल्य निकालें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 5,43,215 को डिवाइडेड बाय 776 से कर देंगे, जितने टोटल एमपीज़ हैं, तो लगभग 700 के करीब एक एमपी का मत मूल्य निकलता है। तो अब कुल मिला के हम यहाँ पर ये समझे कि जो 5,43,215 हमारा आंकड़ा आया है वोटिंग का, इतनी वोट्स हमें स्टेट से मिली हैं और इतनी वोट्स हमें अब
केंद्र से या MP संसद के द्वारा मिल रही लोकसभा और राज्यसभा में। तो एक कुल वोट जितने होंगे उसका 50% से एक वोट अधिक, यानी 5,43,215 यदि 50% हो रहा टोटल वोट का, तो उसमें से एक वोट अधिक हो जाएगा तो 5,43,216 पे कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो विन हो जाएगा, वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बन जाएगा। ये इसका एक सीधे तरीके से इसका हमने आंकड़ा निकाला है। तो कुल भारत में जो टोटल हैं वो कितने हैं, 4,033 पूरे सदस्य मिलकर इस चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में 4,033 पूरे विधानसभाएं मिला के और राज्यसभा लोकसभा मिला के। तो इस तरह से ये मत मूल्य निकलता है राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी विधायक का या किसी भी सांसद का। तो यदि इसमें भाग कौन नहीं लेता, तो भाग इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में या विधानसभा में, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते वो सदस्य। बाकी सारे सदस्य जो निर्वाचित जन वोटिंग से जो सिलेक्टेड हुए हैं, जो आम चुनाव से जो निर्वाचित हैं, वो सभी इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि किस तरह मत मूल्य निकाला जाता है सांसद और विधायकों का और किस तरह वो वोटिंग में भाग लेते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता, यानी यदि आप अप्रत्यक्ष चुनाव है तो आप अंदर जाके जो भी आपको सही लगता है, जो भी कैंडिडेट अपने हिसाब से, वो आप उसका मत दे सकते हैं पार्टी लाइन से भी बाहर जाकर। ऐसा अमूमन होता नहीं कि कोई पार्टी लाइन से बाहर जाए, लेकिन इसमें क्या है, दल विरोध कानून लागू नहीं होता, दल बदल जो विरोधी कानून है। अब हम इसकी जो पूर्ण व्याख्या ये हुई कि राष्ट्रपति चुनाव किस तरह से संपन्न होता है और कैसे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया देश में संपन्न होती है। तो इसके कई चरण, इसके 3 चरण लगभग इस चुनाव में होते हैं। तो पहले ही चरण में आ जाता है कि कौन विनिंग होगा। ऐसा पहले हुआ था, जो 5वें राष्ट्रपति देश में बने थे वीवी गिरी, उनके लिए दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। तो पहले ही चरण में अमूमन एक यूनिक सी चीज़ है कि कोई दूसरे चरण में वोटिंग होगी, मतलब दूसरा चरण इसका चलेगा, पहले ही चरण में रिजल्ट इसके आ जाते हैं। तो आज मैंने आपको जो इस राष्ट्रपति चुनाव के बारे में मुख्य तौर से बताया कि इसमें जो विधानसभा है उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी भी शामिल है। जो दिल्ली और पौंडीचेरी से निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभाओं में या अन्य केंद्र शासित, तो सिर्फ पौंडीचेरी और दिल्ली को मिला के बाकी ऑल स्टेट्स इसमें मिल जाते हैं। और J&K अब यूनियन टेरिटरी हुई, तो इसलिए निर्वाचित सदस्य कम रह गए 2019 के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों ने आज समझा कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। तो बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको जो भी इस वीडियो में कुछ भी, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसे लिख सकते हो। बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।